तो दोस्तों ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। आज संडे, बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार में आया हूँ, किस्मत में आपके हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ। तो मैं आज आपको देखो, आज मैं आपको कामदेव घृत का नुस्खा दे रहा हूँ। और मैं ये आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये आपसे नहीं बनेगा, लेकिन इतने बड़े मुल्क के अंदर कोई बना सकता है। ये कोई थोड़ा ही है कि कोई सोना चांदी बनाना है। बनाना तो नुस्खा ही है, लेकिन ये काफ़ी कठिन है और समय भी चाहिए, और बनाने के लिए आदमी भी चाहिए। कामदेव घृत से इसके पहले मैं आपको फ़ायदे बताता हूँ। ये शीघ्र पतन को ठीक कर देता है, नपुंसकता को खत्म कर देता है, शारीरिक कमजोरी को मिटा देता है, कमर दर्द को भगा देता है। इसके अलावा ये पूरे शरीर का टॉनिक है। इसके सेवन को जब आप करें 2 महीना 1.5 महीना, तो गाय का घी तो है ही है ये। इसके अलावा भी आपको तरी की चीज़ें का मतलब होता है जो शीतल और लाभ करने वाली जो चीज़ें होती है, वो तरी करने वाली चीज़ें होती हैं। जैसे गुलकंद है, 2-3 चम्मच सुबह, 2 चम्मच रात को खाइए तो आपको एसिडिटी भी ठीक होगी और आपके शरीर के अंदर एक तरह से शांति, सुकून मिलेगा। इसी तरह आंवले का मुरब्बा है, इसी तरह तरबूज है, खरबूज है। जिस मौसम जो है उसी की बात करेंगे। आम की तासीर गर्म होती है। आम रक्त बढ़ाने वाला होता है। कभी खा लिया कोई बात नहीं, मौसम का फ्रूट। तो कामदेव घृत से अब मैं आपको पहले स्लाइड कर दूं या नुस्खा बताऊं? पहले स्लाइड कर दूं, आप फोटो ले लें, है ना। अब मेरे को मेरे ख्याल से आपको दिख गया होगा। मैं एक बार बोल करके बता देता हूँ, क्योंकि ये नुस्खा थोड़ा बड़ा है। एक बार बोलूँगा, हाँ, वो एक बार इसलिए बोलूँगा कि आपको पिक्चर दे दिया है तो कुछ थोड़ा धुंधला ही सही, लेकिन आपको मालूम हो जाएगा। आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, या मैं धीमी गति से बोलूँगा तो बाद में वीडियो ऑन करके आप लिख लें। हाँ, अश्वगंधा
1200 ग्राम, शतावरी 680 ग्राम, गोखरू 480 ग्राम, बिदारीकंद 120 ग्राम, पीपल के पत्तों की जो कोंपल होती है 120 ग्राम, कमलगट्टा की मींगी 120 ग्राम, पुनर्नवा 120 ग्राम, खरेटी 120 ग्राम, सालपर्णी 120 ग्राम, खंबार के फूल 120 ग्राम, उड़द 120 ग्राम, इसको हल्का भून लें, मुनक्का 3 ग्राम, कूट 3 ग्राम, छोटी पीपल 3 ग्राम, सुगंध बाला 3 ग्राम, कोंच के बीज का पाउडर 3 ग्राम, नागकेसर 3 ग्राम, रक्त चंदन 3 ग्राम, नीलोफर 3 ग्राम, सफ़ेद सारीवा 3 ग्राम, कृष्णा सारीवा 3 ग्राम, गन्ने का रस 768 ग्राम, गाय का दूध 768 ग्राम और पानी 12 किलो। अब गाय का घी 5 किलो, मिश्री 3 किलो, ये सब इसके कंटेंट्स हैं। अब थोड़ा मैं इसको बनाने की आपको विधि बता देता हूँ। वैसे मुझे मालूम है कि बहुत टिपिकल काम है, लेकिन बताना मेरा फर्ज है। आप कोई कुशल वैद्य से देख रेख के अंदर बनवा सकते हैं, और कई मेरे भाई ऐसे भी हैं जो इतना अनुभव रखते हैं कि वो खुद भी बना सकते हैं। सबसे पहले अश्वगंधा, शतावरी, बिदारीकंद, सालपर्णी, खीरेटी, पीपल की कोंपल, कमलगट्टा, पुनर्नवा, खंबार के फूल, उड़द, इनका जो कुट्टा करें। जो कुट्टा का मतलब गेहूँ जैसे दाने जैसा कुट्टा कर लें। जो बोलते हैं ना, जो होती है गेहूँ जितनी बड़ी, जो कुट्टा कर लें। मैं एक बार और बोल देता हूँ इसको। अश्वगंधा, सबसे पहले अश्वगंधा, शतावरी, बिदारीकंद, सालपर्णी, खीरेटी, पीपल के कोंपल और कमलगट्टा, पुनर्नवा, खंबार के फूल, उड़द, इनका आप जो कुट्टा कर लें। 12 किलो पानी में डाल करके, लोहे की कढ़ाई हो, काढ़ा करें। चौथाई हिस्सा रहने पे उतार छान लें। फिर इसमें गाय का घी, मुनक्का, कूट, पीपर, लाल चंदन, सुगंध बाला, नागकेसर, कोंच, नीलोफर, सारीवा डालकर इसका कल्क बनावें। कल्क बनने के बाद इसमें मिश्री और गन्ने का रस और दूध, और ये जो कल्क में जो बनता है गन्ने का रस से दूध, हाँ, इतना ही पानी और उसमें डालें। फिर इसका
पाक करें। जब तक पूरी तरह ख़त्म हो जाए तो ठंडा होने के लिए रख दें और फिर इसको कांच की भरनी के अंदर भर लेवें। ये कामदेव घृत आपका तैयार हो गया। लगभग मैं समझता हूँ कि ये करीब करीब 4.5-5 किलो बनेगा, क्योंकि पानी ख़त्म हो जाएगा जो सबसे ज़्यादा है और दूध भी काफ़ी ख़त्म हो जाएगा, तो फिर इतना ही वज़न लगभग आपको होगा। ये शीघ्र पतन को ठीक करता है, शारीरिक कमजोरी को ठीक करता है, नपुंसकता को ठीक करता है, कमर घुटने दर्द को ठीक करता है। इसकी मात्रा है 10 ग्राम सुबह है, 10 ग्राम रात को, मिश्री मिले हुए गाय के दूध के साथ। इसको 18 साल से कितनी ही उम्र तक, यानी कि 75 मान लो, 70 मान लो, ले सकते हैं। और इसको सर्दियों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी गर्मी के मौसम में अगर इसका सेवन आप करते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन थोड़ा गर्मी के मौसम में आपको ये ध्यान रखना है कि सर्दियों में तो कभी जैसे दूध नहीं आया तो काम चल जाएगा, गुनगुने पानी से भी नहीं, गुनगुना पानी भी नहीं, क्योंकि घी है, कुछ मत खाओ, ऐसे ही लो। बाकी गर्मी के मौसम के अंदर तो इसकी गर्मी को थोड़ा कम करने के लिए आपको मिश्री मिला हुआ गाय का दूध ही दोनों वक्त लेना है। 2 महीने का, 1.5 महीने का ये कोर्स है। अब बड़ा टिपिकल कोर्स है। और गाय का जो घी है, क्या बताऊं मैं, अगर आपने बाज़ार का घी काम में ले लिया, आपको कोई तकलीफ़ हो गई तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। बिलोने का घी लिखा है, घर का बना हुआ। बाकी चीज़ें आपको पंसारी के यहाँ सब इजी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी इसको बनाने में मेहनत लगती है, और जो ट्रेंड आदमी होता है बेड डे, वो अपने सामने बैठ के बना सकता है। इसके साइड इफ़ेक्ट वैसे नहीं हैं, लेकिन जैसे मैंने 10 ग्राम की डोज बताई और आपने 10 ग्राम की जगह 20 ग्राम अगर इसको ले लिया तो आपके शरीर में कुछ गर्मी बढ़ सकती है। इसलिए ये कभी मत सोचा करना कि आप अधिक लेंगे तो आपको अधिक लाभ होगा, इस चक्कर में आपको नुकसान होगा। मात्रा के हिसाब से ही होगी। ये मैंने सारा का सारा कॉपी के अंदर लिख करके और आपको पिक्चर पेश किया है। कामदेव घृत खूब काम शक्ति बढ़ाता है और खूब शरीर को ताकत देता है। इस नुस्खे में जो खासियत है, न भांग है न अफीम है, इसके अंदर कोई भी नशे की चीज़ नहीं, इसके अंदर कोई भी भस्म नहीं, इसलिए ये महंगा नहीं पड़ेगा, मेहनत ज़रूर मांगता है। और मैंने पहले इसके पिक्चर लिए,
पिक्चर लिए तो मैंने मानस बनाया कि भी मैं इस डायरेक्ट आपको मोबाइल से पिक्चर दे दूं, लेकिन फिर मैंने देखा कि नहीं, इसको पंक्तिबद्ध करके थोड़ा समझा के, और जो मेरे पास मोबाइल के अंदर है, जो अभी आपको बताया है, तो उसको भी मैं आपको पढ़ करके सॉरी, अब देखो हम पढ़ाएं या पढ़ें, हम तो बराबर ही हो गए। तो मैं आपको और एक बार बता देता हूँ। कामदेव घृत। संभोग ने तुम्हें जन्म दिया है और समाधि तुम्हें मुक्त कर देगी। यदि ऊर्जा का रूपांतरण कर लिया जाए तो संभोग समाधि बन जाती है और काम ध्यान बन जाता है और तुम मोक्ष के लिए पूर्ण हो जाते हो। ये इसमें कामदेव घृत में लिखा है। अब जो मैंने आपको बताया है उनको मैं रिपीट कर देता हूँ। अश्वगंधा 1200 ग्राम, शतावरी 680 ग्राम, गोखरू 480 ग्राम, बिदारीकंद 120 ग्राम, पीपल की कोंपल 120 ग्राम, कमलगट्टा की मिंगी 120 ग्राम, पुनर्नवा 120 ग्राम, बिदारीकंद 120 ग्राम, खरेटी 120 ग्राम, सालपर्णी 120 ग्राम, खंबार के फूल या फल जो भी है 120 ग्राम, उड़द थोड़ी सी भून लें 120 ग्राम, मुनक्का 3 ग्राम, कूट 3 ग्राम, छोटी पीपर 3 ग्राम, सुगंध बाला 3 ग्राम, कोंच के बीज 3 ग्राम, नाग केसर 3 ग्राम, रक्त चंदन 3 ग्राम, नीलोफर 3 ग्राम, कृष्ण सारिवा और सफ़ेद सारिवा 3-3 ग्राम, गन्ने का रस 768 ग्राम, गाय का दूध 768 ग्राम, पानी 12-12.5 किलो। इसकी विधि: सबसे पहले अश्वगंधा, शतावरी, बिदारीकंद, सालपर्णी, खरेटी, पीपल की कोंपल, कमलगट्टा, पुनर्नवा, खंबार के फल, उड़द आदि को जो कुटा करके और 12 किलो या 12 लीटर पानी में डालकर काढ़ा बना लें। उसके बाद जब 1/4 रह जाए, चौथाई भाग उतार कर छान लें। काढ़ा तैयार हो जाने के बाद तैयार किए हुए औषधीय काढ़े में घी, मुनक्का, कूट, छोटी पीपर, लाल चंदन, सुगंध बाला, कोंच के बीज, नागकेसर, रक्त चंदन, नीलोफर, कृष्ण सारिवा, एक ये आ गया। हाँ, अब इसको बनाने की विधि इन्होंने जो लिखी है वो मैंने अभी आपको बताई। सबसे पहले अश्वगंधा, शतावरी, बिदारीकंद, सालपर्णी, खरेटी, पीपल की कोंपल, कमलगट्टा, पुनर्नवा, खंबार के फूल, उड़द आदि को जो कुटा कर लें और 12-13 लीटर पानी के अंदर काढ़ा कर लें। उसके बाद चौथाई रहने पे उतार के छान लें। काढ़ा तैयार हो जाने के बाद तैयार किए हुए औषधीय काढ़े में घी, मुनक्का, कूट, छोटी पीपल, लाल चंदन, सुगंध बाला, नाग केसर, कोंच के बीज, नीलोफर, दोनों सारिवा डाल करके कल्क तैयार करें। इस तैयार किए हुए कल्क का मतलब चटनी जैसा, हलवे जैसा। इसके अंदर गन्ने का रस
और मिश्री का पाउडर और गाय का दूध और पानी, ये मिला करके इसका पाक करें। जब पाक पूरी तरह ख़त्म हो जाए तब ठंडा होने पर उतार के रख दें। इस तरह आपका कामदेव घृत तैयार है। फिर आप अपने कांच के बर्तन में भर लें। इसके लाभ बताए हैं इन्होंने। जिन लोगों को शीघ्र पतन की समस्या रहती है उनके लिए कामदेव घृत अत्यंत कारगर बाजीकारक आयुर्वेदिक औषधि है। इसका सेवन करने से शुक्राणुओं की संख्या बढ़ती है। नपुंसकता में जिन लोगों की बाजीकरण शक्ति का बचपन में ही गलतियों की वजह से खत्म हो गई है ताकत, तो उनकी खोई हुई ताकत बाजीकरण शक्ति को पुनः बढ़ाने के लिए कामदेव घृत बहुत लाभदायक औषधि है। शारीरिक दौर्बल्य में कामदेव घृत बहुत बढ़िया काम करता है। जिन लोगों का शरीर बहुत कमज़ोर रहता है, यदि कामदेव घृत का सेवन करें तो उनके नर्वस सिस्टम को मजबूती मिलने से व पाचन शक्ति मजबूत होने से उनका वजन बढ़ने लगता है। कुछ महीनों के सेवन के बाद उनका शरीर सुडौल हो जाता है। आचार्यों ने कामदेव घृत के बारे में कहा कि किसी पौधे को पानी से सींचने के बाद जिस प्रकार पौधा बढ़ता है उसी तरह कमज़ोर आदमी का शरीर इसके सेवन करने से शक्ति प्राप्त करता है। कमर दर्द के लिए श्रेष्ठ। अब कमर दर्द हो, चाहे पीठ का दर्द हो, चाहे कुल्लों का दर्द हो, वात व्याधि हो गई हो, विशेषकर कमर दर्द, यदि आपको नर्वस सिस्टम की कमजोरी के कारण या किसी अन्य कारण से कमर में दर्द रहता है, राहत पाने में कारगर सिद्ध हो सकता है। इसके प्रयोग से बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि अत्यधिक अवस्था में कमर का दर्द कारण शारीरिक कमजोरी ही होता है। अधेड़ अवस्था में कमर का दर्द अधिक होता है, क्योंकि शरीर में ताकत कम होती है और उम्र अधेड़ होती है। और शारीरिक कमजोरी को खत्म करने के लिए कामदेव घृत काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, पेशाब संबंधी में कोई तकलीफ़ हो, जलन या खुल के ना आता हो, तो इसके अंदर गोखरू की मात्रा है, वो पेशाब खुल करके लाएगी और पेशाब के ऊपर कोई जलन या कोई रुक रुक के आना, इस तरह की प्रॉब्लम है, वो उसको ठीक कर देता है। कामदेव घृत के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, आमतौर पर कामदेव घृत के कोई नुकसान नहीं होते हैं, किंतु ध्यान रहे किसी भी आयुर्वेदिक औषधि का सेवन चिकित्सक की देखरेख में ही करें, क्योंकि सभी औषधियों के व्यक्ति विशेष की प्रकृति के आधार पर उनका परिणाम अलग अलग हो सकता है। सेवन विधि और मात्रा: 5 से 15 ग्राम दिन में 2 बार। चिकित्सक के निर्देशानुसार कामदेव घृत के समान, जैसे 10 ग्राम घी तो 10 ग्राम मिश्री मिला करके और गाय के दूध गुनगुना हो तो दोनों वक्त लेवें, सुबह और रात को।
इसमें लिखा है कि कभी दूध उपलब्ध न हो तो गुनगुने पानी से ले सकते हैं, ठंडे पानी से कदापि न लें। और ध्यान रखें, अधिक मात्रा में सेवन करने से अधिक लाभ नहीं होता। कई लोग एक साथ एनर्जी पाने के लिए 50 से 100 ग्राम तक इसका सेवन कर लेते हैं, जिससे उनके शरीर के अंदर अत्यधिक गर्मी बढ़ जाती है और पित्त बढ़ जाता है, शरीर में फोड़े निकल आते हैं। कामदेव घृत बहुत अच्छा एक योग है। हाँ, देखिए, हम हनुमान भक्त हैं। एक बात आपको बताते हैं कि ये नुस्खा हमारे एक मित्र वैद्य भाई हैं, तो उन्होंने भेजा है। चूँकि वो यूट्यूब में नहीं है तो कुछ लोगों तक ही सीमित हैं, तो वो इसको बनाते हैं और वो कहते हैं कि मैं बिलोने का घी काम में लेता हूँ। तो उनसे हम और संपर्क करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इस तरह हम बनाएंगे और आप जो बनाते हैं उसकी आप क्या श्योरिटी देते हैं। आप भी शपथ लेके कहें कि मैं इसमें घी बिलोने का डालता हूँ, तो हम आपसे ट्राई के लिए 1-2 किलो मंगा के देख सकते हैं। नहीं तो हम इसको बना लेंगे। लेकिन मेरी गुजारिश है कि हम इसकी रेट मालूम करते हैं कि वो क्या रेट बताते हैं, और फिर मैं इधर देखता हूँ तो इसमें जो कंटेंट्स हैं कोई महंगा कंटेंट्स नहीं है। गाय का घी बस यही महंगा है, यूँ मान के चलो, है ना। तो अगर उनकी रेट सही आई तो हम किलो आधा किलो मंगा करके किसी एक रोगी को देंगे। उसके रिजल्ट प्राप्त होने पे हम उनसे ले करके या उनका नंबर आपको दे करके हम आपका काम बना देंगे। हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। एक बात ज़रूर है कि जितना शुद्धता और जितना ईमानदारी से हम बनाएंगे, हो सकता है कि उससे भी अच्छा भेजने वाले वैद्य भाई बनाते हैं। कभी ऐसा ख्याल दिल में न लाएं कि क्या पता उसने कैसा बनाया होगा। याद रखिए, संसार के अंदर विश्वास, अरे हम जो जड़ी बूटियाँ मंगाते हैं कभी रेट नहीं करते, विश्वास पे ही काम चलता है। और आप हमारे ऊपर कितना यकीन करते हैं कि जादू जी आप जो अच्छा लगे वो भेज दो, ये कम विश्वास है। अरे आज लोग 10 रुपये की चीज़ लेने जाते हैं ना, 3 जगह पूछते हैं और हमारे ऊपर 10,000 की दवाई, 20,000 की दवाई या जो भी है कम पैसा डाल देते हैं, और आप जो अच्छा समझें वो चीज़ भेज दें। ये हमारी प्रॉब्लम है।
तो हमारे माथे के ऊपर एक तरह का भारी बोझ हो जाता है। इतना विश्वास वो करते हैं। तो अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम निवेदन कर देंगे भी नहीं, और होगा तो हम उसको वो ही देंगे जो उन्होंने विश्वास किया है। लेकिन मैं मुंह पे कहने वाला आदमी हूँ। ये अपना अपना एक दायरा होता है। मेरी बात को सुनो। कोई 1 रुपये की चीज़ में 4 आने कमाता है, और हमारी श्रेणी उनके अंदर है कि 1 रुपये की चीज़ के अंदर 8 आने कमाएंगे। अब आप कहेंगे कि आप लालची हैं, हमें मंजूर। आप कहेंगे कि आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, हमें मंजूर। लेकिन वो जो हम अधिक लेते हैं, हमें कोई कमी नहीं है मालिक की दया से और हनुमान जी की कृपा से। दाल रोटी खूब मिलती है। अन्य जो लोगों के इतने खर्च नहीं, हमारे खर्च बहुत हैं। और खर्च नहीं, हम ये जो पैसा है, जो इसमें मार्जिन होता है, हम हमारी दवा का पैसा इसमें से निकालते हैं। हमारी खर्ची का पैसा इसमें से निकालते हैं। हमारा कोई खर्चा नहीं है दवाई के अलावा। और हम बंदरों को केले इसमें से खिलाते हैं। गैयों को रोटी हम इसमें से देते हैं। और जो कोई गरीब आदमी, हम नाम नहीं बताएंगे, नाम बता दिया तो क्या कर दिया, अरे आपने किसी को दान दिया, कह दिया कि मैंने ये दान कर दिया, तो क्या पुण्य हुआ। हम वहाँ भी पीछे नहीं हटते हैं। जो हमसे गुजारिश करते हैं कि हमारे पास एक पैसा है नहीं, हमें ये चीज़ चाहिए, तो हम मना कभी नहीं करेंगे। हो सकता है 1 किलो की जगह आधा किलो दे दें, आधा किलो की जगह पाव भर दे दें। हम किसी को मना नहीं करेंगे। हम 50 साल से माइग्रेन की दवाइयाँ फ्री, बवासीर की दवाई फ्री, निमोनिया की दवा फ्री, सिर्फ 50 रुपया पोस्टेज के। अरे हम वो भी नहीं लेते, वो भी हमारी जेब में नहीं आता, बता देते हैं। पोस्ट ऑफिस में लाइन लगती है, जो बंदा आता है डाक को पोस्ट ऑफिस में लगाने के लिए, तो उसको 20-25 रुपया देना होता है। और जो इतना सा पार्सल बनता है तो 20-25 उसमें लग जाते हैं। तो 50 रुपया आजकल 2 पान खा कर के लोग थूक देते हैं। कोई ये, इससे हमारा पेट नहीं भरता। लेकिन हमारी दवा की लागत क्या है वो हम कभी नहीं बताएंगे, वो फ्री देंगे। और हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि माइग्रेन के रोगी 10 में से 10 को ठीक करूँगा, बवासीर के रोगी 10 में से 10 को ठीक करूँगा। सबके हमने वीडियो दे दिए। पता नहीं कब हमारा बुलावा आ जाए, ताकि कोई तो काम में लेगा उनको। तो ये 3 बीमारियों की दवा आप हमसे कभी फ्री मंगा सकते हैं। लेकिन आप कहें कि भी हमको पाव, आधा पाव दे, तो हम नहीं देंगे। एक माइग्रेन का रोगी है तो उसको 1 महीने की दवा देंगे, उसको रोग से मुक्त करेंगे। और कोई ये भी कहते हैं, कई बड़े बड़े पैसे वाले की दवाई बहुत इफ़ेक्टिव है,
हमारे पास कोई कमी नहीं है जादू जी। हम आपको जो मांगो 5,000, 10,000, 15,000 हम आपको दे देंगे। हमें 200-400 ग्राम ये दवा दो। नो, आज तक नहीं दी। और हमने उनको क्या जवाब दिया, आपके पास जितने रोगी हैं उनसे बात कराओ, हर एक रोगी को दवा हम देंगे। इससे ज़्यादा क्या करें हम इस उम्र के अंदर। अब सोच रहे हैं कि आने वाले नए साल में हम आपसे रूबरू वैसे होते रहेंगे, लेकिन एक तरह से हम संन्यास लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि बेटा जो भी कुछ है सबको दे करके और फिर मेरे मंदिर में भी कुछ हाजिरी दो, तो हम फिर है जो हनुमान जी की सेवा में लगेंगे। और बाबा जब भी बुलाएंगे, अरे हमने तो बोरिया बिस्तर बांध के ही तैयार रखा हुआ है और उनको कह रखा है, बाबा जब आपका मन करे हमें बुला लो। हम ये नहीं कहेंगे कि 1 घंटे की मोहलत दो, कभी नहीं कहेंगे। दोस्तों सलाम।